नमस्कार दोस्तों, वर्तमान सत्ता का दौर बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। इस सत्ता के दौर में हर कोई सत्ता के चरण चुंबन में लगा हुआ है, फिर चाहे वो सत्ता के खौफ से सत्ता के चरण चुंबन कर रहा हो या फिर सत्ता के प्रलोभन से सत्ता का चरण चुंबन कर रहा हो। कहने का मतलब यह है कि हर बुद्धिजीवी वर्ग का भी व्यक्ति वर्तमान समय में सत्ता के खौफ से सत्ता के चरण चुंबन में लगा है या सत्ता के शौक में, सत्ता के प्रलोभन में सत्ता का चरण चुंबन कर रहा है। आप देख लीजिए, मीडिया के पत्रकारों को भी, सभी गोदी पत्रकारों को भी किस प्रकार से वो सत्ता का चरण चुंबन कर रहे हैं। फिर देख लीजिए आप बॉलीवुड के हर एक कथित सितारों को, कथित सेलिब्रिटियों को, फिर चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस हो, वो भी जो है वर्तमान सत्ता के दौर के चरण चुंबन में लगे हुए हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारे कई साहित्य के क्षेत्र के जो अब कविवर हैं वो भी सत्ता के चरण चुंबन में लगे हुए हैं। आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा डॉक्टर कुमार विश्वास के बारे में। इनके बारे में मेरी एक अलग धारणा थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये सत्ता से सवाल करते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से कटाक्ष करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता था। और अब स्पष्ट हो गया है कि ये भी सत्ता के लालची हैं और ये भी अब सत्ता का चरण चुंबन करने लगे हैं। आपको मैं बता रहा हूं, अभी संसद का सत्र चल रहा है। परसों के दिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक भाषण दिया था और उसी को लेकर के डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया, जिसे मैंने आज देखा तो सोचा कि आज कुमार विश्वास का विश्लेषण कर लिया जाए। तो कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया, उसमें वे कह रहे हैं, संसद में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण किसी सफल राजनेता का अपने राजनीतिक विचार के प्रकटीकरण का शानदार उदाहरण था। गुजराती भाषी होकर भी संसद से लेकर देश भर की सभाओं तक सरल सहज हिंदी में वे जिस प्रकार अपनी वैचारिकी की स्पष्ट रेखा खींचकर दोनों पक्षों को सम्मिलित कर लेते हैं, वह राजनीति में काम कर रहे सभी लोगों के लिए सीखने लायक है। यानी कि आप इस ट्वीट से, कुमार विश्वास के इस ट्वीट से अनुमान लगा सकते हैं कि कुमार विश्वास भी अब सत्ता के चरण चुंबन में लग चुके हैं, प्रधानमंत्री के चरण चुंबन में लग चुके हैं। अब तक मुझे ये भ्रम था, कई कविताएं इनकी मैंने सुनी थी जो सत्ता से, सरकार से सवाल करने या कटाक्ष करने वाले हुआ करते थे। और यहां तक कि कुमार विश्वास का मैंने एक इंटरव्यू सुन लिया था यूट्यूब में, लल्लन टॉप में उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था सौरभ द्विवेदी को। तो उन इंटरव्यू को सुनने के बाद इन्होंने कई बातें, अपनी अंदर की बातें बताई थी कि जब भी मैं किसी प्रोग्राम के लिए जाता था तो वो सरकारी प्रोग्राम से मुझे भगा दिया जाता था, या सरकारी प्रोग्राम, सरकार की तरफ से आयोजित प्रोग्रामों में मुझे कभी ऑफर नहीं मिलता था, क्योंकि मैं सरकार पर कटाक्ष करता हूं, सरकार पर सवाल खड़ा करता हूं, सरकार से सवाल करने वाली कविताओं को पढ़ता हूं। इस वजह से मुझे जो है सरकार से डांट फटकार और कई मतलब कि फायदे नहीं होते थे, नुकसान उल्टा होता था, ऐसा वो कहते थे। तो तब मुझे अच्छा लगता था कि हाँ भाई, ये अपने फायदे नुकसान की बात नहीं करता है ये कवि, और जनता के सवाल अपने कविताओं के माध्यम से उठाता है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन अब ये भ्रम टूट गया है, क्योंकि इस ट्वीट से मुझे लगा कि अब ये भी चरण चुंबन में लग चुके हैं प्रधानमंत्री के। इसको लेकर के, कुमार विश्वास के ट्वीट को लेकर के कुछ लोगों के कमेंट्स में, उसके नीचे जो कमेंट्स किए गए हैं, पब्लिक कमेंट, वो पढ़ करके सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले इसको लेकर के जयकी यादव ने एक ट्वीट किया है, उसे आप सुनिए। आज कविवर की तपस्या पूरी हो गई। खबर है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की राज्यसभा के लिए भेजी जा रही लिस्ट में आदरणीय कविवर कुमार विश्वास जी का भी नाम है। सबको पता था कि कविवर सालों से सत्ता की चरण वंदना कर रहे थे। आज सुबह सुबह ही एक ट्वीट पढ़ने को मिला, जिसमें कविवर महोदय ने मोदी जी के संसद में दिए गए भाषण की लोट लोट कर प्रशंसा की थी। इन कविवर में आप रामधारी से दिनकर मत देखना, अगर देखना ही है कोई तो चंदर बरदाई देख लेना। मतलब कि जो रामधारी से दिनकर कवि हुआ करते थे, वो सरकार से सवाल करने वाली कविताओं को लिखा करते थे और निर्भय, निष्पक्ष और किसी भी प्रलोभन में ना आकर के सरकार से सवाल करने वाली कविताओं को पढ़ा करते थे। लेकिन जो चंदर बरदाई थे, पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, उनके दरबारी कवि थे और उनके ही चरण चुंबन में लेटे हुए रहते थे चंदर बरदाई। पृथ्वीराज चौहान जो कि राजा थे, उनके दरबारी कवि चरण चुंबन का काम चंदर बरदाई किया करते थे। तो वही काम कुमार विश्वास प्रधानमंत्री मोदी यानी कि राजा के चरण चुंबन में करने लगे हैं, राज्यसभा सीट की लालच के लिए। स्पष्ट रूप से मैं यहां पर बता देना चाह रहा हूं। कुमार विश्वास ने जब प्रधानमंत्री मोदी के भाषण सुनने के बाद ट्वीट किया, तो उसके ट्वीट के नीचे, उनके ट्वीट के नीचे बहुत सारे लोगों ने
ट्वीट किया है। लगातार मैं उन ट्वीटों को आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिसमें शिवराज यादव कह रहे हैं, मैं तो आपको दिनकर समझता था, लेकिन आप तो चंद्रबरदाई निकले, राज्यसभा का लालच क्या ना कराए। दूसरा देखिए, टीम 7 ऑफिशियल करके चरणों में लीन चरण चुंबक जी। नेक्स्ट कमेंट देखें, सबको राज्यसभा जाना तब ही चापलूसी हो रही है। नेक्स्ट कमेंट देखें, लगता है वह महान व्यक्तित्व आपको राज्यसभा भेजने वाला है, तभी इतनी चटाई चल रही है। नेक्स्ट कमेंट देखें, इतना बड़ा कवि होकर इतना भी पता नहीं, आरएसएस के प्रचारक चाहे गुजरात से हो या दक्षिण भारत से, सभी अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन आपने अचानक उतना बेहतरीन यू टर्न कैसे लिया? ना अब राज दरबार लगता है, ना अब वो राजा महाराजा हैं जो आपको दरबारी कवि का दर्जा देंगे। नेक्स्ट कमेंट देखिए, राजतंत्र के दौर का चारण जीवित रखने के लिए आप हमेशा याद रखे जाएंगे। क्या लिखा है? वैसे कितने का सौदा हुआ है, राज्यसभा सीट या कुछ और? नेक्स्ट कमेंट देखिए, कुमार विश्वास जी, चुपड़ी चुपड़ी बातों से कुछ नहीं होने वाला, देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, इस पर कुछ नहीं बोलते जनाब। नेक्स्ट कमेंट देखिए, विश्वास जी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए, अर्थात राज्यसभा चुनाव नजदीक है, पृथ्वीराज रासो का अंतिम पन्ना लिखकर अपनी राजनीतिक यात्रा को अजर अमर कर दीजिए। नेक्स्ट कमेंट देख लीजिए, कोई आपिया समझौता है, कोई कवि समझता है, मगर राज्यसभा की बेचैनी तो बस मोदी समझता है। राज्यसभा की बेचैनी तो बस मोदी समझता है। इन भाई ने अच्छे कमेंट किया, कोई आपिया समझता है, कोई कवि समझता है, मगर राज्यसभा की बेचैनी तो बस मोदी समझता है। कुमार विश्वास जी, बस मोदी समझता है, इसलिए आप भी मोदी चरण चुंबन में लग चुके हैं। राज्यसभा का सीट आपको दिखाई दे रहा है, प्रलोभन में आप भी गिर चुके हैं। तो ये वर्तमान सत्ता का दौर बहुत ही एक नजारा दिखा रहा है, और इस नजारे को देख करके आनंद लीजिए, क्योंकि अब कहीं पर भी सवाल नहीं दिखेगा आपको। ना तो कथित आपके सेलिब्रिटीज स्टार बॉलीवुड के वो महिला खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन पर सवाल करेंगे, और ना ही एक ट्वीट मणिपुर की महिला बेटियों को नंगा घुमाया जाएगा तब करेंगे। ना सरकार से वो किसी भी प्रकार के सवाल नहीं करेंगे। पत्रकारिता तो है ही नहीं अब हमारे देश में। कविवर भी अब हमारे सरकार के चरण चुंबन में लग चुके हैं। इनके साथ दुविधा भी है, अगर ये चरण चुंबन ना करें तो ईडी सीबीआई की धमकी मिलेगी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि चरण चुंबन करके सत्ता में भागीदारी हासिल कर लिया जाए और सत्ता को भोगा जाए। इसलिए अब कुमार विश्वास भी उसी रास्ते पर निकल चुके हैं। आपका क्या कहना है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बने रहें मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।